पे मैंने जब इंटरव्यू दिया, दे रिजेक्टेड मी। आपको ये कंट्री फंडामेंटल राइट्स देती तो है, बट वो फंडामेंटल राइट्स आप तक पहुंचेंगे ये आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। मुझे लाइफ में अपने करियर को चूज करना है और राइट टू एजुकेट मेरा राइट है। वो एक्चुअली ये फोर्स नहीं कर रहे थे मुझे कि आप हमारे ही इंस्टीट्यूट में आओ, वो बस मुझे एजुकेट कर रहे थे कि अगर मैं कहीं पे भी जा रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे नॉलेज तो हो कि मुझे सीखना क्या है। टीनेजर्स की मेजर प्रॉब्लम होती है कि हम फोकस नहीं रहते। मेरे मैनेजर ने मुझे एक चीज बोली थी कि आप कितना पढ़ लो आपके कुछ काम नहीं आएगा, और ये जो आप जॉब छोड़ रहे हो ना ये बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, तो अगर यूथ को गाइड करना हो तो आप क्या गाइड करेंगे? तो ये 3 चीज अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी जॉब, एक एमएनसी में रेप्यूटेड जॉब लेने से मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता। फ्रेशर्स के लिए स्पेशली मेंटरशिप कितना मैटर करता है? फ्रेशर्स के लिए मुझे लगता है टोटली 90% जो चीज मैटर करती है वो मेंटरशिप होती है। हेलो एवरीवन, सो आज मेरे साथ है जेवा, जिन्होंने प्लसिस से ही ट्रेनिंग लिया था और आज एक एमएनसी में वर्किंग है, फाइनेंस स्पेशलिस्ट है किली अकाउंट में। ये वर्क फ्रॉम होम है एंड आगे डिटेल मैं चाहूँगा जेवा से ही पूछूं क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल्स करी है एंड मैं चाहूँगा डिटेल जेवा ही बताए। सो कैसे हो जेवा आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सो जेवा, मेरा प्लान ये है ना कि इस पॉडकास्ट में आप थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं ताकि लोगों को ना आपके एक्सपीरियंस से काफ़ी सारा चीज़ सीखने को मिले। ये मेरा मेन मोटिव है, तो प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सो मच सर मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए और एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपना स्ट्रगल आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बेसिकली आई केम फ्रॉम अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे लड़कियों को मतलब आपको ये कंट्री फंडामेंटल राइट्स देती तो है, बट वो फंडामेंटल राइट्स आप तक पहुंचेंगे ये आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। yes, right. तो राइट टू एजुकेट गवर्नमेंट ने तो स्कीम निकाल दी है, बट कितना पेरेंट्स उसको अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, किस लेवल तक पहुंचा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि एक काफी डिबेटेबल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 12th के बाद तो एकदम से सैंक्शन लग गया था मेरे ऊपर कि अब कुछ नहीं करना, अब सीधा आप शादी करो एंड उसके बाद मतलब वही है आपकी लाइफ, दैट्स इट। और मेरा ऐसा था कि नहीं, मुझे लाइफ में अपने करियर को चूज करना है और राइट टू एजुकेट मेरा राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है, और ये मुझे लगता है कि ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो वहां से चीजें ऐसी थी कि आपको जीरो सपोर्ट होता है फैमिली की तरफ से, इवन आपकी लाइफ में कोई मेंटर भी नहीं होता है। और सेकंड थिंग, जब आप गवर्नमेंट स्कूल से आते हो तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, आपको कोई ऐसा राइटफुल स्किल आपके पास नहीं है जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सको, कुछ एक जॉब कर सको। तो बेसिकली मेरे लिए जो फर्स्ट चैलेंज ये था कि एक ऐसी स्किल ढूंढना जिससे मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकूं, अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकूं और उसको अपने करियर में इन्वेस्ट कर सकूं। तो मुझे लगता है कि काफी सारे मेरे नेबरहुड में काफी मतलब मेरे सीनियर्स थे जो मुझे लगता था कि काफी अच्छी पोजीशन पे हैं, काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में हैं, XYZ। एंड सेकंड थिंग, जो मेरे मामा है वो भी उस टाइम पे मुझे लगता है मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। क्योंकि एजुकेशन के नाम पे सेम चीज, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, कोई उनके पास ऐसा फैमिली सपोर्ट कुछ भी नहीं है, स्टिल उन्होंने जीरो से शुरू करके और वो दुबई में काफी रिस्पेक्टफुल जॉब कर रहे हैं एज ए मैनेजर। ही इज वर्किंग इन अ UAE बेस्ड कंपनी। तो उनको देख के मुझे लगता था कि भाई इस जीरो से दूसरे देश में स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है, मेरे लिए तो मुझे लगता है कि काफी कमेंडेबल है। तो वहां पे ऐसा था कि मैं उनसे पूछती थी कि आप क्या कर रहे हो, आप मतलब क्या काम करते हो, मुझे तो कॉर्पोरेट का जीरो भी नहीं पता था। तो उनका ऐसा था कि हम एक्सेल पे रिपोर्ट बनाते हैं। वहां पे मुझे लगता है मैंने फर्स्ट टाइम एक्सेल का नाम सुना था। तो मुझे नहीं पता था कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी होती है जहाँ पे आप ये सब इक्वेशंस करते हो, रिपोर्ट जनरेट करते हो। तो उन्होंने उस टाइम मुझे बताया और उन्होंने बताया कि वो कुछ डैशबोर्ड भी क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन होती है। तब मैंने वहां से, मुझे एक की पॉइंट मिला जिसके थ्रू मैं सर्च कर सकती थी कि हाँ ये करियर में आपको मतलब हेल्प करने वाला है, कॉर्पोरेट में यही एक ट्रेंड है जो चलता है। तो वहां से मैंने शुरू किया एक्सेल के बारे में समझना, जानना। बट ऑनलाइन मुझे लगता है कि शायद उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी मेरे पास कि मैं वो प्रॉपर ठीक तरीके से समझ सकूं। तो काफी सारे इंस्टीट्यूशन मैंने यहाँ पे देखे संगम विहार में। तो एक बोलते हैं ना कि वो लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे या XYZ तक डिस्काउंट दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ना वो मुझे कन्विंसिंग नहीं लगता था, ऐसा लगता था ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे रेफर किया कि प्लसिस मेरे इंस्टीट्यूट आ जाओ, काफी अच्छा है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे उमेश सर मिले, तो उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई कोर्स के बारे में, एक्सेल के बारे में। जब मुझे मतलब, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक्सेल कोर्स करना है, और यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे प्रॉपर एक डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग एक कोर्स डिजाइन प्रोफाइल बेस्ड कोर्स डिजाइन था। तो उस टाइम उन्होंने मुझे OMT लेवल 3 उन्होंने सजेस्ट किया था, 1 ईयर का कोर्स था वो। तो ये कब की बात है? ये बात है 2021 की। 21 की। लॉकडाउन जस्ट हटा था, मतलब सेकंड वेव मतलब अब सेकंड वेव मतलब लग ही रही थी आई गेस।
तो तब का ये सीन था, काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसे भी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो जो भी आपको कुछ करना है तो आपको संगम विहार के अंदर ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो बेसिकली फिर मैंने क्लासेस आई, उमेश सर से मुझे मतलब गाइडेंस मिली। उन्होंने ओएमटी लेवल 11 3 उस टाइम मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये करो और ये बहुत अच्छा है। उन्होंने एक्सेल के बारे में मुझे पूरा डिटेल, वो एक्चुअली ये फोर्स नहीं कर रहे थे मुझे कि आप हमारे ही इंस्टीट्यूट में आओ, वो बस मुझे एजुकेट कर रहे थे कि अगर मैं कहीं पे भी जा रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे नॉलेज तो हो कि मुझे सीखना क्या है, ओह नाइस। क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं पता था मुझे क्या सीखना है। तो मुझे लगा कि काफ़ी वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैं इतना कन्विंस हो गई थी कि हाँ, मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट काफ़ी रिलायबल है, यहाँ पे हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया उसी टाइम, और फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो फाइनेंसेस थे, मेरी स्कॉलरशिप थी, वो बहुत लिमिटेड थी। तो अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थॉटफुल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। परफेक्ट। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार गॉड का नाम लेके कर ही लेते हैं। फिर मुझे लगता है कि वो मुझे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था जो मैंने उस टाइम लिया 2021 में, बिकॉज़ एक तो टाइम बहुत क्रूशियल था, और सेकंड थिंग मेरे पास फाइनेंसेस बहुत कम थे और सीखने के लिए टाइम भी नहीं था मेरे पास। तो उस टाइम जो हेल्प मुझे प्लसेस की तरफ से मिली, वो 1 साल मेरी लाइफ का इतना अच्छा लर्निंग फेज़ था। बट मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रॉपर जो लैकिंग थी वो मेरी तरफ से थी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि शायद टीनेजर्स की मेजर प्रॉब्लम होती है कि हम हाँ, फोकस नहीं रहते, या किसी चीज़ के ऊपर हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, उसपे हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर शुरू पाते। में ये होता हाँ, है। तो अब बाय द टाइम मुझे लगता है मैंने काफ़ी उसको लीनिएंट लेना शुरू किया, इतना प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ सिखा दिया सर ने तो ठीक है कर लेंगे, हुआ हुआ, नहीं हुआ छोड़ दिया। तो बट वो जो 1 साल जब खत्म हो गया, सर्टिफिकेट मिला कि हाँ, आपने कर लिया एंड दैट्स ऑल, और बट उसके बाद जब जॉब लेने का टाइम आया, तो आई सॉ कि मेरे पास तो मतलब मैंने सीखा तो बहुत कुछ है, बट उसका आउटकम कुछ नहीं निकला। मैं जॉब के लिए रेडी ही नहीं थी कि अगर मैं कहीं पे जाऊँ, मैं इंटरव्यू दूँ तो मैं डेफिनिटली फेल होंगी, और ये हुआ भी। मैं एक जगह गई, वहाँ पे मैंने जब इंटरव्यू दिया, दे रिजेक्टेड मी। ओह! तो आई वाज़ सो डाउन कि मैंने 1 साल इन्वेस्ट कर दिया, 1 साल तो गया, साथ में जो मेरी लिमिटेड फाइनेंसेस थी वो भी चली गई। अब आगे कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो फॉर दैट रीज़न आई जॉइन्ड अ सेल्स कंपनी। अच्छा। मेरी फ्रेंड का रेफरेंस था, तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे फाइनेंसेस की दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं रेफर कर देती हूँ और मतलब लग जाएगी जॉब। तो उन्होंने रेफर किया। वो 2 महीने, मुझे लगता है मेरी लाइफ के वो 2 महीने थे जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि पैसा मैं कुछ भी करके तो नहीं कमाऊँगी। एक रिस्पेक्टफुल जॉब चाहिए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे वो कल्चर चाहिए जहाँ मैं कुछ सीख सकूँ। जहाँ पे मेरे सीनियर्स ऐसे हों जो मुझे हेल्प करने के लिए रेडी हो, ना कि हुँ, मुझे एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ। मेरा मेंटल पीस, फिजिकल, सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंज हो गया था। तो आई गेस 2023 की बात है ये। तो मैंने आपने एक सेमिनार रखा था मार्च लास्ट में, तो मैंने वो सेमिनार अटेंड किया, और मुझे वो सारी चीज़ रिकॉल हुई जो आप क्लासेस में बोलते थे कि प्रैक्टिस पे हाथ अपना रखो, इसे छोड़ना नहीं है, कंफर्ट ज़ोन में नहीं जाना, और प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो वो चीज़ें रिकॉल हुई, मुझे लगा कि आई डिड समथिंग वेरी रॉन्ग विथ माई सेल्फ। हुँ। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ पैसा नहीं गया, जो टाइम की कीमत थी वो गया। तो फिर मुझे लगा, मैं नेक्स्ट डे ऑफिस गई और मैंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया कि सर मैं जॉब नहीं कर सकती, मुझे आगे फर्दर लर्निंग के लिए जाना है। और वहाँ पे मेरे मैनेजर ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि आप कितना पढ़ लो, आपके कुछ काम नहीं आएगा, और ये जो आप जॉब छोड़ रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, ओके। आई गेस अभी वो देख रहे होंगे तो देखेंगे। तो दैट्स अ रियली हाँ, ड्रास्टिक चेंज ऑफ बट वो माय लाइफ। गलत कम्युनिकेट भी किया था उन्होंने यस, ना, ये ऐसा हाँ। नहीं बोल सकते आप कभी भी हाँ, तो किसी को। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया था। कल्चर ही ऐसा था वहाँ का, सेल्स हाँ, प्रोफाइल ही ऐसी है कि आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे इतना बिलीव था कि अगर मैं रमेश सर के पास जा रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल वहाँ एक्सपीरियंस किया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्लसेस दे रही है, जो असिस्टेंस प्लसेस दे रही है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्लसेस क्रिएट कर रही है बच्चों के लिए। बिकॉज़ कोई भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे संगम विहार बोलो या फिर साउथ दिल्ली बोलो इवन, मुझे नहीं लगता कि मॉक इंटरव्यूज़ तक अगर बच्चों को कंडक्ट कर रही है, उन्हें ग्रूमिंग करने का सेंस सिखा रही है कि आपको कैसे इंटरव्यू में जाना है, आपको इंग्लिश के मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर एक लेवल पे आपको गाइड कर रहे हैं वो। तो आपकी कम्युनिकेशन शार्प हो रही है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो रहा है, आपकी स्किल्स तो पॉलिश हो ही रही है। तो बेसिकली बहुत
अच्छा मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं बच्चे के लिए, जो कि उन्हें ना फैमिली से मिली, ना ही उन्हें अपनी एकेडमिक से स्कूलिंग से मिली है। और कॉलेजेस तो खैर सब लोग ओपन हाँ, से ही करते स्पेशली हैं। गवर्नमेंट हाँ, स्कूल्स एंड कॉलेज दोनों के साथ ही बहुत यस। प्रॉब्लम है इस पे। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें चैलेंज हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि फिर जब उसके बाद मैं सेमिनार में आई थी, और मैंने जब सेमिनार खत्म हुआ था तो लास्ट में मैंने आपसे पूछा था कि सर क्या मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में था कहीं सर मना ना कर दें, तो मेरे दिमाग में था कोई बात नहीं एक बार पूछ लेते हैं सर मैं क्या इंटर्न कर सकती हूँ। तो आपने बोला था कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं कर रही। तो आपने कहा हाँ कर लो तो फिर मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब मैंने इंटर्न के लिए किया, बिकॉज मुझे लगता है कोर्सेज तो सभी कर लेते हैं, इंटर्न एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है आपको। पहली बात तो आप डे टू डे आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करते हो, आप क्लास में बैठ रहे हो और आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेरीज आती हैं। हाँ, अभी 2 मिनट पहले कोई मेरे पास वीलू का क्वेश्चन लेके आ जाएगा, फिर 2 मिनट बाद कोई डैशबोर्ड का लेके आ जाएगा, कोई 2 मिनट बाद वीबीए का ले आ बहुत जाएगा। प्रैक्टिकल है, परफेक्ट। तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पॉलिश करता है एक इंसान को। और आपकी जब आप इतने सारे बच्चों से आप बात करते हो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस मतलब ग्रेजुअली बिल्ट हो जाता है। तो थिंग इज दैट कि मुझे लगता है मेरी लाइफ का जो जो जितनी मैं इंट्रोवर्ट थी उस टाइम पे, मेरी आधी से ज्यादा ग्रूमिंग वो 6 महीने एज अ इंटर्न प्लसेस में हुई थी। वो बहुत अच्छा रहा। हाँ, वो काफ़ी चेंजिंग लाइफ था। फिर उसमें भी मुझे लगता था ठीक है इंटर्न है, अच्छा है, लर्निंग मिल रही है, ठीक है। तब आप आए थे, फिर एक दिन हम लोग बैठे थे, हम लोग बोर्ड मीटिंग में, तो आपने कहा था कि ज़ेबा जॉब नहीं करनी? तो मैंने कहा सर करनी तो है। तो फिर आपने बोला था कि मेरे पास एक वैकेंसी है, आप जाओ इंटरव्यू दो। मैं और मेरी एक और कलीग हम लोग साथ में इंटर्न कर रहे थे सोनाली। तो फिर हम लोग वो गए थे और हम लोग फर्स्ट राउंड हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। दोनों का ही हो गया। हाँ, दोनों का हो गया था और वो भी काफ़ी अच्छा स्टार्टअप था रोज़ाना में। तो काफ़ी ठीक-ठाक पैकेज के हिसाब से एज़ अ फ्रेशर काफ़ी सही था मतलब। तो बाकी लर्निंग काफ़ी अच्छी थी, बट अगेन आई वुड से कि कल्चर फिर भी नहीं मिला। लर्निंग थी, काफ़ी स्कोप भी था वहाँ पे, बट कल्चर अगेन नहीं मिला। और बट ये था कि जॉब लग गई है, फिर थोड़ा टाइम वहाँ भी इन्वेस्ट हो रहा है, थोड़ा अपना ध्यान दे पा रही हूँ इंस्टीट्यूट पे, प्लसेस पे नहीं दे पा रही हूँ। तो आपने बोला कि अभी कंफर्ट ज़ोन में टाइम मतलब जाने का टाइम नहीं है, अभी अपना स्किल और ऐड ऑन करो। तब मैंने सीक्वल एंड पावर बीआई लिया था। फिर उसके 2 महीने बाद मतलब फर्स्ट स्टार्टअप के 2 महीने बाद मुझे एमएनसी से कॉल आ गया था, एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। एंड वहाँ मैंने 2 साल काम ये किया। कॉल्स कैसे आया? ये कॉल आया Naukri.com से आगे। Naukri.com से, ओके। तो मतलब मुझे लगता है कि Naukri.com काफ़ी इन चीज़ों पे मतलब ज़्यादा मुझे लगता है हेल्पफुल रहता है लिंक्डइन या अदर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे 2 साल मैंने दिया, 2 साल भी मेरी लाइफ के सबसे मुझे लगता है अमेजिंग जो एक्सपीरियंस मुझे रहा, कि मेरे डायरेक्टर से मेरी लाइक आपको ना बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती है, आपको डायरेक्टर की शक्ल देखने को नहीं मिलती, इवन वो आपसे 1 to 1 कनेक्ट भी नहीं करते। हमारा मतलब टीम का ऐसा था कि डायरेक्टर से रोज हमारा 1 to 1 कनेक्शन हो रहा है, मीटिंग्स हो रही है, हम बात कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें नॉलेज मतलब हमें मिल रही है। इवन वहाँ पे फिर अगेन मेरी टीम स्विच हो गई थी, हमको ग्लोबल में शिफ्ट कर दिया गया था प्रमोशन के थ्रू। तो वहाँ पे भी मेरी जो अगेन मेरी डायरेक्टर थी क्लॉडिया, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि दूसरे देश से होने के बावजूद भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी चीज़ों को लेके। बहुत ज़्यादा लर्निंग हमें मतलब उसके थ्रू मिली, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली कि अभी रुकना नहीं है लाइफ में, और भी आगे बहुत कुछ अचीव करना है। तो दैट वाज़ अ वेरी ग्रेट पीरियड ऑफ माय लाइफ, कि मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। इसमें जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, अभी जो सेकंड वाली ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जो एमएनसी स्विट्जरलैंड बेस्ड है, तो यहाँ पे कितने राउंड इंटरव्यू थे? यहाँ पे मेरे 3 राउंड हुए थे। 3 राउंड में हाँ, थे। फर्स्ट जो था वो एचआर एचआर के का साथ, बेसिक्स जो हाँ, कम्युनिकेशन वाला सेकंड पार्ट मेरा होता है, मैनेजर के साथ था एंड थर्ड मेरे डायरेक्टर के साथ। तो इसमें टेक्निकल वाला पार्ट नहीं था? टेक्निकल थोड़ा-सा पूछा था, इतना टेक्निकल नहीं था, मतलब मोस्टली एक्सेल बेस्ड था। एक्सेल एक्सेल एंड था। वर्ड ऑटोमेशन, सम काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो इतना नहीं था बोल सकते हैं, बट एक्सेल पे था, वीलूकअप, पिवट था एंड सम काइंड ऑफ रिपोर्ट्स थी जो आप वर्कबुक के अगेंस्ट आप लगाते हो वीलूकअप, बस दैट्स इट। उसके बाद आपने के लिए अकाउंटिंग ज्वाइन किया? हाँ, फिर अभी मैंने बीच में मैंने एक्चुअली पॉज़ लिया था थोड़ा-सा, कि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा-सा फॉरेन एक्सप्लोर करके आती हूँ। तो मेरी डायरेक्टर ने ही मुझे रेफ़र किया था एसजीएस के थ्रू ही, कि वही की कंपनी में मैं इंटरव्यू दे के आऊँ। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि उनकी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ में हेल्प रही थी, कि उन्होंने मुझे वहाँ रेफ़र किया था। तो एट दैट टाइम मेरे पास 2 ऑफ़र थे दुबई में। तो वन ऑफ माय फ्रेंड रेफर्ड मी, वो दुबई में रहता है। तो उसने मुझे रेफर किया था उसकी कंपनी में, एंड सेकंड वाज़ माय जो मेरे डायरेक्टर ने मुझे रेफर किया था। तो बट जब मैं वहाँ गई, बोल सकते हैं कि होम सिकनेस
और फूड मुझे वहाँ का बिल्कुल सूट नहीं किया। बिकॉज ऑफ दैट मैं एक हफ्ते थोड़ा कैसे भी करके मैनेज किया, बट मुझे लगा कि नहीं, अब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी और यहाँ फैमिली भी नहीं है मुझे लुक आउट करने के लिए, तो आई हैड टू गो बैक। तो फिर मैं वापस आई। अब मुझे लग रहा है कि करना तो है थोड़ा सा हम, बट अभी थोड़ा सा और कुछ सीख लेते हैं अभी, और आपसे थोड़ा गाइडेंस ले लेते हैं कैसे मैनेज करना है ये सब चीज। Yes. तो उसके बाद यहाँ पे हाँ, केली से बाद कॉल आया। उसके बाद मैंने टेली अकाउंटेंट ज्वाइन किया। यहाँ पे भी काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था। था या है? मतलब हाँ, तो मतलब टोटली वर्क फ्रॉम होम बेस्ड है। मैं तो ऑफिस भूल चुकी हूँ, ऑफिस कल्चर क्या होता है, और जो भी डायरेक्ट मेरी कम्युनिकेशन होती है मेरे डायरेक्टर के साथ ही होती है। फ्लेक्सिबल है काफी वर्क कल्चर। और सेकेंडली मतलब अगर मुझे पर्सनल लाइफ में भी कुछ अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वर्क शिफ्ट है इतनी मतलब फ्लेक्सिबल है कि मैं वहाँ पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो वर्क कल्चर है, इन्वायरमेंट है, वो काफी मतलब रिलैक्सिंग है, काफी मतलब ऐसा है कि आप स्ट्रेसफुल नहीं ले सकते। मतलब आप स्ट्रेसफुल जॉब तो नहीं है, मतलब बोल सकते हैं। अच्छा, मजा आ रहा है। हाँ, अच्छा है काफी। ऐसा बोल सकते हैं। परफेक्ट। ओके, सो अगर जो भी आपने एक्सपीरियंसेस किया और 2-3 कंपनी में जॉब भी कर चुके हैं आप, इसके बेसिस पे अगर यूथ को गाइड करना हो तो आप क्या गाइड करेंगे प्रिपरेशंस लेवल पे? यूथ को मैं यही गाइड करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि बीइंग अ फ्रेशर जो मैंने फेस किया अपनी लाइफ में, वो ये था कि एक कुछ भी चीज शुरू करना बहुत मुश्किल था। तो फर्स्ट चीज ये है कि आपको अपने दिमाग में एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, वो है आपकी डेस्टिनेशन, कि आपको जाना कहाँ है। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। परफेक्ट। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आप उस चीज को, अपने विजन को क्लियर करो, और वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, कितना आपको लगता है कि फाइनेंशियल आपको सपोर्ट चाहिए, या क्या क्या आप मतलब और कैसे कैसे आप वहां तक जा सकते हो, पॉसिबल आप एक रोड मैप बना सकते हो। तो अगर आप एक रोड मैप बना लेते हो, आई डोंट नो कि वो कितना फॉलो होगा या नहीं होगा, बट एक क्लियर फ्रेम आपको मिल जाता है उस चीज के ऊपर वर्क करने के लिए। तो मुझे लगता है कि फ्रेशर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी, फर्स्ट चीज अपनी जितनी स्किल्स है उसको पॉलिश करो, और स्किल्स को कभी रुकने मत देना, जितना हो सके उतना टाइम टू टाइम ऐड ऑन करते रहो। बिकॉज जो मार्केट है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। तो मुझे लगता है कि हर मंथ कुछ ना कुछ एक न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाता है। तो अगर आप ऐड ऑन कर लेते हो तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो बोल सकते हैं कि आप जितनी भी मार्केट में स्किल्स आ रही है उन्हें ऐड ऑन करते रहो। सेकंड चीज, अपनी कम्युनिकेशन आप क्लियर करो, बिकॉज फर्स्ट जो मुझे लगता है कि आपका इंटरेक्शन कहीं होगा तो वो आपके कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। तो फर्स्ट चीज ये कि अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, अपनी कम्युनिकेशन ठीक करो, और अपनी इंटरपर्सनल जो स्किल्स है उनको एनहांस करो। तो ये 3 चीज अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी जॉब, एक एमएनसी में रेप्यूटेड जॉब लेने से मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है। वेरी नाइस। एंड फ्रेशर्स के लिए स्पेशली मेंटरशिप कितना मैटर करता है? फ्रेशर्स के लिए मुझे लगता है टोटली 90% जो चीज मैटर करती है वो मेंटरशिप होती है। 10% बोल सकते हैं फाइनेंसेस, बिकॉज फाइनेंसेस आप कैसे ना कैसे करके बाय हुक बाय क्रुक आप मैनेज कर लोगे। बट मेंटरशिप ऐसी होती है कि अगर आपको राइट गाइडेंस नहीं मिली राइट टाइम पे, हाँ, वो चीज सब चीज खराब कर देगा। आपका वक्त, आपका पैसा, आपका मेंटल हेल्थ, सब चीज वेस्ट हो जाएगी अगर एक राइट गाइडेंस नहीं मिलती। ये बहुत जरूरी है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। एंड इतना सारा एक्सपीरियंसेस हमने डिस्कस किया, मेरे को लगता है कि आपके इस एक्सपीरियंस एंड जर्नी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा लर्निंग्स मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी अच्छा करेंगे जैसा आप अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे नेक्स्ट जब भी हम पॉडकास्ट करें तो आपका क्वेश्चंस कंसीडर करें और हम उसका आंसर्स करें।